गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी के बाल महाभारत से 21वें पाठ भीष्म सरसैया पर इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एक लाभ होगा कि आपको हिंदी और संस्कृत के सारे कोर्स आपको इस भी चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इस 31वें पाठ भीष्म सरसैया पर। पिछले वीडियो में आपने महाभारत के युद्ध के 9 दिनों के युद्ध को पढ़ चुके हैं। ये 10वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ था और आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था और शिखंडी को आगे करके अर्जुन शिखंडी के पीछे से भीष्म पितामह पर बाण बरसाने लगे। शिखंडी ने जब बाणों की वर्षा की भीष्म पितामह पर तो भीष्म पितामह ने उसका प्रतिकार नहीं किया, अर्थात शिखंडी के बाणों का जवाब नहीं दिया और इस तरह से शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्षस्थल बींध डाला। और आपको याद होगी ये घटना आपने शुरू में पढ़ा था भीष्म नामक चैप्टर में कि उसमें अम्बा, जिसको इन्होंने काशीराज की पुत्री थी, भीष्म हर ले आए थे अम्बा और अम्बालिका दोनों को। बाद में अम्बा को पता लगा कि वो सालों से प्रेम करती थी तो फिर उसको लौटा दिया था। फिर सालों ने भी स्वीकार नहीं किया। फिर वो भीष्म के पास आई, भीष्म ने भी स्वीकार नहीं किया। फिर सालों के पास गई और अंत में उसने भीष्म से इसका बदला लेने का निश्चय कर लिया था। तो वही अगले जन्म में शिखंडी बनी थी। ये कहानी आप पीछे भी पढ़ चुके हैं और भीष्म को यह पता था कि ये वही अम्बा ही है शिखंडी के रूप में, इसीलिए उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया, उसके विरोध में युद्ध नहीं किया। और भीष्म के चेहरे पर इसी कारण से सिकन भी नहीं थी। और वो जब अर्जुन ने देखा कि पितामह इसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने अपने हृदय को कड़ा करके भीष्म के मर्म स्थलों को भी लक्ष्य करके तीखे बाणों से उन पर प्रहार किया और उनके पूरे शरीर को बाणों से बीध दिया। उसके बाद भी उनका मुख जो था वो मलिन नहीं हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर सख्त अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह अंदाजा हो गया था कि आज का युद्ध ही उनका आखिरी युद्ध है। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे, लेकिन अर्जुन फिर भी अपने बाणों का बरसाना उन पर बंद नहीं किया और उनके शरीर में, भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन ने इतने बाण मार दिए थे कि उनके शरीर में कहीं उंगली रखने की भी जगह नहीं थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुसे हुए थे। और ऐसी अवस्था में जब भीष्म रथ से उतर रहे थे तो रथ से उतरते वक्त जमीन पर गिर पड़े। और जब भीष्म जमीन पर गिरते हैं तो उनका शरीर भूमि से नहीं लगता है, क्योंकि उनके शरीर में बाण शरीर के इस पार से उस पार तक घुस कर निकले हुए थे। इसलिए जब भीष्म गिरे तो वो उनका पूरा शरीर बाणों पर ही टिक गया। और जब उनका पूरा शरीर बाणों पर टिक गया तो बाणों के सहारे उठे रहे। पितामह भीष्म अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सहारा हो तो लगा दो। भीष्म ने जब इस तरह से अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने उनकी बातों को सुन करके अपने तरकस से 3 बाण निकाले और उन नुकीले बाणों के सिर पर ही उनके सिर को रख दिया और एक उचित सा तकिया बना दिया। फिर भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं आया है। आपने ये घटना भी पढ़ी होगी कि भीष्म को यह आशीर्वाद था कि वो जब चाहेंगे अपनी इच्छा अनुसार ही अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं। तो यही, चूँकि सूर्य जो है वह उत्तरायण नहीं था, दक्षिणायन था, तो जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक वो अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है प्राण त्यागने का और जो राजा जीवित बचें वे आकर मुझे देख जाएं। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत अपने तरकस से बाण निकाले और भीष्म की दाहिनी तरफ पृथ्वी पर जोर से मारा। बाण पृथ्वी में जाकर के सीधा पाताल में घुस गया और उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला
और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह ने देखा कि कर्ण के मुख पर भय की छाया दिखाई दे रही है। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से उन्हें जो कष्ट था, उस कष्ट को भुला करके उन्होंने कर्ण से कहा, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं बल्कि कुंती के पुत्र हो, सूर्यपुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भलीभांति परिचित हूँ, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं तुम वीरता में कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता करो, और मेरी भी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैरभाव का भी आज समापन हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूतपुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उनके शत्रु जो हैं अर्थात पांडवों से जा कर के मैं मिल जाऊं, क्योंकि मेरा कर्तव्य अब यह नहीं कहता है, और मेरा कर्तव्य यही कहता है कि अब मैं दुर्योधन के साथ ही रह करके युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध करूं। मैंने जो कुछ कहा है उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जो भीष्म पितामह के वियोग का गम था वह भूल गया, और वह कर्ण के आ जाने से अब फूला नहीं समा रहा था और वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब किसको सेनापति बनाया जाए। नियमतः द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक करना था और वैसा ही हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन किया और भयंकर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्विक, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही युद्ध किया करते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर रखा था। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई, और उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर के बोलता है कि आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन वह द्रोणाचार्य से कुछ और ही कह रहा था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध शीघ्र बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की ही होगी। अगर थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना भी करना पड़ा तो कोई बात नहीं, दे देंगे और फिर उनसे जुआ खेल करके वापस उनके राज्य को छीन लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गए। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति घृणा तो उत्पन्न हुई, लेकिन वह मन ही मन संतुष्ट भी हुए कि चलो कम से कम इसी बहाने हम युधिष्ठिर को, हमें प्राण से नहीं मारना है, यह एक बहाना तो मिल ही गया कि मुझे युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना है। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता और शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भलीभांति परिचित थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा की है, तो वे डर गए। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए, जिससे द्रोणाचार्य उनको बंदी न बना सकें। द्रोण ने अपने सारथी को भी आज्ञा दी कि रथ उस तरफ ले चलो जिस तरफ युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट आ पहुँचे। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। युधिष्ठिर पकड़े गए, यह समाचार पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठा। इतने में अचानक कहाँ से अर्जुन आ पहुँचा, और अर्जुन ने गांडीव से अविरल यानी काफ़ी तेज बाणों की वर्षा छूट रही थी।
कि कोई देख ही नहीं पाता था कि अर्जुन ने कब धनुष पर बाण चढ़ाया और कब छोड़ दिया। कुरुक्षेत्र का पूरा आकाश बाणों से भर गया था, इस कारण सारे मैदान में अंधकार छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा और युधिष्ठिर को उनका जो जीवित पकड़ने का प्रयत्न था वो भी असफल रहा। और जब युधिष्ठिर को वो जीवित नहीं पकड़ सके तो उस दिन का युद्ध भी शाम होने के साथ समाप्त हो जाता है और सारी सेनाएं अपने अपने शिविर को लौट जाती हैं। इस तरह से अपनी सेनाओं के पीछे चलते हुए अर्जुन और कृष्ण भी अपने शिविर में पहुंच जाते हैं और यहीं पर 11वें दिन का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। ओके बच्चों, बस इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।